द बैटमैन वर्सेस ड्रैकुला 2005 में आई एक एनिमेटेड फिल्म है जिसकी कहानी काफ़ी डार्क और इंटरेस्टिंग है। फिल्म की कहानी शुरू होती है आर्खम असाइलम से, जो क्रिमिनली इंसेन लोगों को कैद में रखने की एक जगह है। असल में आर्खम असाइलम एक साइकेट्रिक प्रिजन हॉस्पिटल है जहां मानसिक रूप से अस्थिर अपराधियों को रखा जाता है। आर्खम असाइलम हेविली गार्डेड है। यहाँ कैदियों पर हमेशा पहरेदारों की नज़र रहती है। एक दिन असाइलम के अंदर हाउजी का खेल खिलाया जाता है। इस दौरान एक कैदी जो मानसिक रूप से असंतुलित होने का ढोंग कर रहा है, कोबलपोर्ट यानी पेंगुइन नाम के अपराधी को अपनी लूट के बारे में बतलाता है, जिसे उसने गौथम शहर के कब्रिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक कब्र के नीचे बने तहखाने में छुपा कर रखा है, जिसकी कीमत कई मिलियन डॉलर की है। वो कोबलपोर्ट से इस लूट को 50-50 बांटने के लिए तैयार है। बदले में वो उसे आर्खम असाइलम से भागने में उसकी मदद करे। कोबलपोर्ट असाइलम से पहले भी भाग चुका है। तभी असाइलम में जोर जोर से सायरन बजने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जोकर असाइलम से भाग चुका है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कोबलपोर्ट भी असाइलम से भागने में कामयाब हो जाता है। अब असाइलम से दो खूंखार अपराधी भाग चुके हैं। जोकर भी उस लूट को हथियाना चाहता है। लूट के बारे में उसे इसलिए पता है क्योंकि उस अपराधी ने कोबलपोर्ट को अपना प्लान बतलाने से पहले जोकर के सामने अपना प्रस्ताव रखा था। जेल से भागने के कुछ समय बाद जब कोबलपोर्ट और जोकर की मुलाकात होती है, तो कोबलपोर्ट उससे मिलकर काम करने की बात कहता है, क्योंकि दोनों को उस लूट के बारे में पता है। इसलिए ये उन दोनों के लिए अच्छा है कि वे आपस में लूट का आधा आधा हिस्सा बांट लें। ऐसा करने पर उनके बीच किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अब लूट के असली मालिक से इसका हिस्सा नहीं बांटना पड़ेगा। वो असालम में ही छूट गया है। लूट का आधा आधा हिस्सा बांटने की बात पर जोकर राजी हो जाता है, लेकिन जोकर पर भरोसा करना मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जोकर उसे तुरंत धोखा दे देता है और अपने हाथ में छुपे सुपर चार्ज इलेक्ट्रिक बजर से कोबल पोर्ट को जोर का झटका देता है और कोबल पोर्ट झटके से शहर के ड्रेनेज सिस्टम में जा गिरता है। जोकर कोबल पोर्ट को मरा समझकर वहां से सीधे गौतम शहर के कब्रिस्तान की तरफ भागता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके पीछे अब बैटमैन पड़ चुका है। जोकर बैटमैन से नहीं लड़ सकता है क्योंकि वो एक स्किल्ड फाइटर है, इसलिए उससे भागने की कोशिश करता है और भागते हुए एक ड्रेनेज सिस्टम में जा गिरता है। पानी में गिरते ही उसकी सुपर चार्ज इलेक्ट्रिक बजर से स्पार्क होने लगता है। अब जोकर का कुछ अता पता नहीं है, शायद वो मर चुका है। बैटमैन को ऐसा ही लगता है। उधर कोबलपोर्ट गौथम शहर के कब्रिस्तान पहुंचता है। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है। कोबलपोर्ट को बस इतना पता है कि लूट का माल कब्रिस्तान के उत्तर में किसी क्रॉस के नीचे बने तहखाने में छुपाया गया है, लेकिन कब्रिस्तान में चारों तरफ क्रॉस ही क्रॉस हैं और उसे पता नहीं है कि वो किस क्रॉस के नीचे तहखाना ढूंढेगा। इसलिए वो रैंडमली एक कब्र का दरवाज़ा खोलता है। इस कब्र के नीचे तहखाना बना होता है। हो ना हो ये वही तहखाना है जहाँ लूट का माल छुपाया गया होगा। तहखाने में नीचे उतरने पर उसे एक कॉफिन बॉक्स दिखता है जिसे मोटे मोटे चेन से बांधा गया है। अब कोबलपोर्ट का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर इसी बॉक्स के अंदर लूट का माल छुपाया गया होगा, क्योंकि कोई भी कॉफिन बॉक्स को इस तरह चेन से क्यों बांधेगा अगर उसमें कोई कीमती चीज ना हो तो। कोबलपोर्ट चेन काटता है और कॉफिन बॉक्स को अपने छाती में छुपे चाकू की मदद से खोलने की कोशिश करता है। कॉफिन बॉक्स खोलने के दौरान उसके हाथ में चाकू से एक कट लग जाता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। लेकिन जब वो कॉफिन बॉक्स का ढक्कन हटाता है तो उसे वहां लूट का माल नहीं मिलता है। वहां तो एक लाश होती है जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। वहां बस हड्डियों के नीचे थोड़ा सा सूखा हुआ मांस बचा है। कोबलपोर्ट निराश होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे लूट का माल नहीं मिल सका और वो लाश के ऊपर झुंझलाने लगता है। लेकिन इस दौरान कोबलपोर्ट के हाथों से टपकता हुआ खून लाश पर गिर जाता है और लाश की हड्डियों से होता हुआ लाश के सूखे हुए दिल पर पड़ता है। थोड़ी देर में ही उस लाश में जान आने लगती है, दिल धड़कने लगता है और हड्डियों का ढांचा देखते देखते खड़ा हो जाता है। कोबलपोर्ट डरकर तहखाने से बाहर भागता है और उसका पीछा करते हुए हड्डियों का ढांचा भी अब बाहर आ जाता है। उसे और खून चाहिए क्योंकि उस हड्डियों के ढांचे में जान तो आ गई है, पर वो अब भी बहुत कमजोर है। इस बीच कब्रिस्तान का गार्ड वहां पहरेदारी करता हुआ आ जाता है। हड्डियों का ढांचा
अब उस पहरेदार पर हमला कर देता है और उसके गले में काटकर उसका खून पी लेता है। हड्डियों के ढांचे में अब काफ़ी ताकत वापस आ चुकी है। देखते ही देखते कब्रिस्तान का पहरेदार एक वेम्पायर में बदल जाता है और कोबलपोर्ट पर हमला कर देता है। लेकिन किंग ऑफ डार्कनेस यानी कि ड्रैकुला, जो अभी हड्डियों का ढांचा ही है, उसे रोकता है और कहता है कि उसे एक ह्यूमन सर्वेंट की ज़रूरत है, जो तब उसकी पहरेदारी करेगा जब वो सो रहा होगा। कोबलपोर्ट अपनी मर्जी से उसका नौकर नहीं बनना चाहता है, पर ड्रैकुला आंखों में देखने मात्र से ही किसी को इस तरह सम्मोहित कर सकता है कि वो ना चाहते हुए भी उसका गुलाम बन जाता है। इसके अलावे वो जिसका भी खून पीता है उसे वैम्पायर में बदल देता है। इसके साथ साथ अपने शिकार को अपना गुलाम भी बना लेता है, जो उसके इशारे पर काम करते हैं। ड्रैकुला गोथम शहर के कब्रिस्तान में इसलिए है क्योंकि बहुत समय पहले ट्रांसल्वेनिया नाम की जगह पर, जहाँ से ड्रैकुला असल में बिलोंग करता है, उसकी हवेली पर लोगों ने हमला करके उसे उसके ताबूत में ही, जिसमें वो तब सो रहा था, उसके सीने में एक पवित्र क्रोस धंसाकर मारने की कोशिश की थी। और जब उन्हें लगा कि ड्रैकुला मर गया है तो उन्होंने ट्रांसल्वेनिया से बहुत दूर एक कब्र में उसे दफन कर दिया, जिसके आसपास आज गौथम नाम का शहर बन चुका है। बैटमैन, जो असल में शहर का बहुत बड़ा उद्योगपति ब्रूस वेन है, एक शाम विकी वेल नाम की पत्रकार से इंटरव्यू के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलता है। वो उसे अपने सोलर एनर्जी मशीन के बारे में बतलाता है, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट वो अपने मैंसन में अगले दिन करने वाला है। असल में ये इंटरव्यू कम और एक रोमांटिक डेट ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, ब्रूस वेन को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि शाम ढल रही है और उसे गौथम शहर पर निगरानी भी रखनी है। कुछ दिनों से लोगों की मिसिंग रिपोर्ट शहर में बढ़ती ही जा रही है। ब्रूस के बटलर अल्फ्रेड को लगता है कि लोगों की मिसिंग होने के पीछे कोबलपोर्ट पेंगुइन का हाथ है, पर ब्रूस को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि फिरौती के लिए अब तक किसी को कॉल नहीं किया गया है। ये पेंगुइन का स्टाइल नहीं है। उस रात जब ब्रूस बैटमैन बनकर शहर में गश्त पर निकलता है तो उसे रेलवे प्लेटफॉर्म के पास कब्रिस्तान के पहरेदार के कपड़ों में एक आदमी दिखता है, जो एक महिला पर हमला कर रहा है। वहाँ पर उसे एक और आदमी जमीन पर पड़ा दिखता है। ये शायद एक चोर है जिसने महिला का बैग झपटकर वहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर वो जमीन पर क्या कर रहा है, बैटमैन को थोड़ा अजीब लगता है। जब बैटमैन कब्रिस्तान के पहरेदार के कपड़े पहने उस व्यक्ति को लात और घूंसे से मारता है तो उस पर इसका ज़्यादा असर नहीं होता है। बैटमैन ने उसे इतने जोर से मारा था कि बैटमैन के ग्लव्स फट गए थे, पर उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रही है। देखते ही देखते जमीन पर पड़ा चोर भी खड़ा हो जाता है और वो महिला भी गुर्राने लगती है। अब तीनों बैटमैन पर हमला कर देते हैं। बैटमैन को जल्द ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। बैटमैन के लिए बिना ये जाने कि वो क्यों और किस चीज़ से लड़ रहा है, उनसे लड़ते रहना एक बेवकूफ़ी है। पर अब तीनों उसके पीछे पड़ चुके हैं। बैटमैन ही अब उन तीनों का डिनर है। जल्द ही रेलवे ट्रैक पर तीनों बैटमैन को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे भी काटते और उसका खून पीते, उस ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है और बैटमैन इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से बच निकलता है। अगली रात जब ड्रैकुला अपने कॉफिन बॉक्स से निकलता है तो वो अब हड्डियों का ढांचा नहीं रह गया है। वो अपने पुराने लुक में वापस लौट आया है, जिसमें वो ताकतवर और जवान है। उसने अब तक काफ़ी लोगों का खून पी लिया है और कई लोगों को गुलाम बना लिया है। ड्रैकुला को बैटमैन के बारे में भी पता चल चुका है, क्योंकि वो बिना कहीं जाए अपने गुलामों के जरिए ही चीज़ों को देख सकता है। जब तीन वैम्पायर बैटमैन पर हमला कर रहे थे तो उसे बैटमैन के बारे में पता चल जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसके अलावे भी शहर में कोई दूसरा बैट है। आज गौथम शहर के रईस और बड़े नामचीन लोग ब्रूस वेन के मैंसन में एक कार्यक्रम अटेंड करने जा रहे हैं। असल में ये एक एनर्जी एक्सपो है, जहां ब्रूस वेन अपने SL5 नाम के मशीन की घोषणा करने वाला है, जो सोलर एनर्जी को ना सिर्फ स्टोर कर सकता है बल्कि सूरज की रोशनी की नकल भी कर सकता है। ड्रैकुला, जिसकी खुद की लेगेसी भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, इस समारोह में खुद को जाने से नहीं रोक पाता है। वहाँ उसकी मुलाकात विकी वेल और ब्रूस वेन से होती है। ड्रैकुला उन्हें अपना नाम डॉक्टर एलुकार्ड बतलाता है। ब्रूस को डॉक्टर एलुकार्ड थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो कच्चा मीट तो बुफे में बड़े चाव से खाता है, लेकिन वैसे डिश जिसमें लहसुन का इस्तेमाल किया गया है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे लहसुन की महक उसकी जान निकाल देगी। जब ब्रूस उसे गार्लिक श्रिम्प खाने के लिए फोर्स करता है तो डॉक्टर एलुकार्ड ब्रूस की आंखों में देखकर उसे सम्मोहित कर देता है।
और उसे एक बालकोनी की तरफ ले जाता है जहां वो उसका खून पीने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो उसका खून पी पाता, ब्रूस का बटलर अल्फ्रेड वहां पहुंच जाता है। उसके ब्रूस को टोकते ही ड्रैकुला का सम्मोहन उस पर से हट जाता है। ब्रूस को याद नहीं है कि वो यहाँ बालकोनी में क्या कर रहा है। उधर ड्रैकुला अब एक वेटर को अकेला पाता है और उस पर हमला कर देता है। ड्रैकुला उसका खून पीता है और जल्दी से मैनसन से बाहर जाने लगता है। लेकिन अब ब्रूस को उस पर पूरी तरह से शक हो चुका है। वो डॉक्टर एलुकार्ड का पीछा करता है, पर मैनसन के गेट से बाहर निकलते ही मानो वो गायब हो जाता है। ब्रूस को एक बात समझ में आ जाती है कि डॉक्टर एलुकार्ड कोई और नहीं, काउंट ड्रैकुला है। उसने अपना नाम उलटकर एलुकार्ड बतलाया था। ब्रूस ड्रैकुला के बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च करता है। इस रिसर्च से उसे एक बात का पता चलता है कि वो जिस किसी को भी अपना शिकार बनाता है वो भी वैम्पायर में बदल जाता है। यानी उसे ना सिर्फ ड्रैकुला को अगला शिकार करने से रोकना होगा, बल्कि उन लोगों को भी रेस्क्यू करना होगा जो उसके शिकार पहले ही बन चुके हैं। ब्रूस को लगता है कि अगर ड्रैकुला के काटने से लोग इन्फेक्ट होते हैं तो इस इन्फेक्शन का कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। अगली सुबह न्यूज चैनल में शहर से लोगों के गायब होने से जुड़ी एक खबर चल रही होती है, जिसमें विकी वेल एक प्रत्यक्षदर्शी का इंटरव्यू लेती है। प्रत्यक्षदर्शी उसे बतलाता है कि उसने कल रात एक आदमी के अगवा किए जाने से पहले बड़े से चमगादड़ की परछाई देखी थी। विकी वेल सीधे इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि बैट की परछाई मतलब बैटमैन। अब सारा आरोप बैटमैन के ऊपर आ जाता है कि लोगों के अपहरण की इस अजीब घटना के पीछे बैटमैन है। बैटमैन के ऊपर ये आरोप सरकमस्टेंसेस की वजह से है। बैटमैन लोगों के गायब होने की कड़ियां जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि हाल में हो रही अपहरण की घटनाओं की शुरुआत गौथम कब्रिस्तान के गार्ड के गायब होने से हुई थी। उसे अब तक इतना तो पता चल चुका है कि इस अपहरण के पीछे ड्रैकुला है। जब बैटमैन गौथम कब्रिस्तान में अपहरण से जुड़े सुराग की तलाश करने जाता है तो उसे एक बात समझ नहीं आती है कि यहाँ इतने सारे क्रॉस हैं। अगर ड्रैकुला को क्रॉस से घृणा है तो वो कैसे इतने सारे क्रॉस को पार करके शहर में घूम सकता है। अभी जब बैटमैन कब्रिस्तान में ही होता है, गौथम पुलिस डिपार्टमेंट को एक टिप मिलती है कि बैटमैन गौथम कब्रिस्तान में है और पुलिस की स्वाट टीम बैटमैन को पकड़ने के लिए गौथम कब्रिस्तान पहुंचती है। बैटमैन वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उस पर गोलियां बरस रही हैं। स्वाट टीम उसके पीछे है। बैटमैन भागते हुए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में चला जाता है। जब स्वाट की टीम बैटमैन का पीछा करते हुए उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसती है तो स्वाट टीम के सिपाही एक एक करके गायब होने लगते हैं। शुरू में लगता है कि बैटमैन उनसे एक एक करके निपट रहा है, पर वहां बैटमैन के अलावे भी एक दूसरा बैट है। ये एक मॉन्स्टर है, वो काउंट ड्रैकुला है। बैटमैन भागते हुए अपार्टमेंट की छत पर पहुंचता है तो उसे हैरानी होती है कि स्वाट की पूरी टीम जो उसके पीछे थी अचानक कहीं गायब हो चुकी है। तभी वहां उसे एक साया दिखता है। ये और कोई नहीं बल्कि काउंट ड्रैकुला है। ड्रैकुला बैटमैन को अपने गुलामों की सेना में शामिल होने का निमंत्रण देता है। अगर वो भी वैम्पायर बन जाता है तो उसकी हर ज्ञान इंद्रियां इंप्रूव हो जाएगी। वो दूसरों से तेज होगा, अधिक शक्तिशाली होगा, अमर हो जाएगा। लेकिन बैटमैन किसी लिविंग डेड की फौज में शामिल नहीं होना चाहता है। वो ड्रैकुला पर हमला कर देता है, लेकिन ड्रैकुला उससे काफ़ी तेज होता है। वो दीवारों पर चल सकता है, ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता है। बैटमैन गार्लिक में डुबाए अपने हथियारों से ड्रैकुला को मारना चाहता है, पर उसे लाख कोशिश करने के बाद भी छू तक नहीं पाता है। ड्रैकुला कुछ देर तक बैटमैन को अपने पीछे भगाता है, उसे थकाता है और आखिर में उसे एक बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है। अब ड्रैकुला उसका खून पीने ही वाला होता है कि सुबह की एक किरण उस पर पड़ती है और सूरज की रोशनी से उसकी चमड़ी जलने लगती है और वो बैटमैन को वहीं छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। उस रात गौथम कब्रिस्तान में कोबलपॉट पेंगुइन की मुलाकात जोकर से होती है। जोकर ड्रेनेज सिस्टम में गिरने के बाद भी किसी तरह से बच गया था। वो लूट का माल लेने के लिए कब्रिस्तान आया है। पेंगुइन उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लूट का माल लिए बिना वहां से नहीं जाना चाहता है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो पेंगुइन का पीछा करते हुए ड्रैकुला के कॉफिन तक पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस कॉफिन बॉक्स को खोलता है, ड्रैकुला उसे कॉफिन के अंदर खींच लेता है और अब जोकर भी ड्रैकुला का शिकार हो चुका है। कुछ देर बाद जोकर भी वैम्पायर बन चुका है और खून पीने की तलब में शहर के ब्लड बैंक में फोर्स एंट्री करता है। इससे ब्लड बैंक का अलार्म ट्रिगर हो जाता है और जब ब्लड बैंक में अलार्म ट्रिगर होने का पता बैटमैन को चलता है
तो बैटमैन को लगता है कि ब्लड बैंक में फोर्स एंट्री किसी वैम्पायर ने ही की होगी, सो वो अपने साथ गार्लिक में डुबोए हथियार और गार्लिक की महक छोड़ने वाला गार्लिक बॉम्ब ले जाता है। यहाँ बैटमैन जोकर को जिंदा देखकर हैरान होता है। वो ड्रेनेज सिस्टम में गिरने के बाद कैसे जिंदा बच सकता है। पानी में गिरने के बाद सुपर चार्ज इलेक्ट्रिक बजर के झटके से उसे मर जाना चाहिए था। जोकर अब वैम्पायर बन चुका है। वैम्पायर बनने के बाद जोकर के सेंसेस इंप्रूव हो चुके हैं। उसे जोकर से लड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि वो अब कहीं अधिक फास्ट हो चुका है, पर बैटमैन के गार्लिक बॉम्ब से उसे दिक्कत होती है। आखिर में बैटमैन उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। चेहरे के पास गार्लिक बॉम्ब के धमाके से जोकर बेहोश हो चुका है। बैटमैन जोकर को अपने लैब में ले जाता है ताकि उस पर प्रयोग कर सके। अब बैटमैन अपनी लैब में जोकर के खून के साथ प्रयोग करने लगता है। उसका मोटिव है कि वो किसी तरह इस वेम्पायर इन्फेक्शन को रिवर्स कर सके, लेकिन उसके रिसर्च लैब में किया गया हर प्रयोग फेल होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शहर में लोगों का अबडक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर में चारों तरफ खौफ का माहौल है। बैटमैन को जल्दी ही इसका इलाज ढूंढना होगा। इधर बैटमैन को जोकर को जिंदा रखने के लिए अपना खून निकालकर उसे पिलाना पड़ता है। एक दिन विकी वेल ब्रूस वेन से मिलने ब्रूस वेन के मैंसन में आती है। उसे ब्रूस ने ही एक दफ़े डिनर के लिए इनवाइट किया था, पर ब्रूस अपने प्रयोग में इतना मशगूल होता है कि उससे मिलने की फुर्सत ही नहीं निकाल पाता है। असल में वो अपने काम में इतना मशगूल है कि डिनर के बारे में भूल चुका है। विकी वेल काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वहाँ से चली जाती है। भले ही आज ब्रूस ने विकी वेल के साथ डिनर मिस कर दिया हो, पर उसके दिमाग में जोकर के ब्लड को अल्टर करने का नया आइडिया आया है और इस बार उसका आइडिया काम कर जाता है। प्रयोग के बाद जोकर का ब्लड सनलाइट में भी स्टेबल रहता है। वो एंटीडोट का प्रयोग अब जोकर के ऊपर करता है। एंटीडोट जोकर को फिर से नॉर्मल बना देती है, पर जोकर को वैम्पायर बनने के बाद का कुछ भी याद नहीं है। उसे बस इतना याद है कि वो लास्ट टाइम पेंगुइन के साथ कब्रिस्तान में था। विकी वेल जब ब्रूस के मैंसन से वापस लौटती है तो काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। वो ब्रूस को फ़ोन लगाती है, पर ब्रूस फ़ोन नहीं उठा पाता है। वो फ़ोन पर एक मैसेज छोड़ती है कि स्टेशन पर उसकी मुलाकात डॉक्टर एलुकार्ड से हुई थी। जब ब्रूस को विकी वेल का मैसेज मिलता है तो वो सुबह होने का इंतज़ार छोड़कर सीधे गौथम कब्रिस्तान की तरफ निकलता है, क्योंकि जोकर पर भी वहीं पर हमला हुआ था। डॉक्टर एल्यूकार्ड यानी कि ड्रैकुला विकी वेल को इसलिए अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो उसकी आत्मा का सेक्रीफाइस करके अपनी पत्नी कार्मिला क्रास्टीन को वापस जिंदा करना चाहता है। इसके लिए वो एक अनुष्ठान शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस यानी बैटमैन को कब्रिस्तान में फुटप्रिंट का एक ट्रेल मिलता है जो उसे एक तहखाने तक ले जाती है जो शहर के नीचे बने पुराने सुरंग में जा मिलता है। बैटमैन को अब ये बात समझ में आती है कि ड्रैकुला कैसे कब्रिस्तान में बने ढेर सारे क्रॉसेस को बाईपास करके आसानी से शहर के किसी भी कोने में कैसे पहुंच जाता था। ये पुराने सुरंगों का एक जाल है जो ब्रूस के मैंसन तक भी जाती है। इसका पूरा मैप ब्रूस के पास अपने गैजेट में पहले से डाउनलोडेड है। ड्रैकुला को आसपास किसी घुसपैठिए के होने का अंदाजा होता है और वो अपने गुलामों को, जो कि वैम्पायर हैं, उसे पकड़ने का आदेश देता है। जल्दी ही ढेर सारे वैम्पायर बैटमैन पर टूट पड़ते हैं, पर अब बैटमैन के पास उनसे लड़ने के लिए एक हथियार होता है। वो हर वैम्पायर पर एंटीडोट से भरे इंजेक्शन घोंपने लगता है और एक एक करके ड्रैकुला के सारे विक्टिम्स जो वैम्पायर बन चुके थे अब नॉर्मल इंसान बनने लगते हैं। अब बैटमैन ड्रैकुला की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि बैटमैन उस पर एंटीडोट से हमला करता, ड्रैकुला बैटमैन की आंखों में देखता है और उसे सम्मोहित करने की कोशिश करता है। आज तक कोई इंसान उसकी विल को चुनौती नहीं दे पाया है। बैटमैन उसके सम्मोहन से लड़ने की कोशिश करता है। पिछली बार एनर्जी एक्सपो में उसने ब्रूस को आसानी से सम्मोहित कर दिया था, लेकिन इस बार ब्रूस उसके दिमागी शक्ति से लड़ने की कोशिश करता है। अभी वो बैटमैन है और बैटमैन आसानी से किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है, चाहे वो सुपरमैन हो या कोई सुपर नेचुरल शक्ति। इस बार वो लड़ता है और ड्रैकुला के सम्मोहन से बाहर आ जाता है। वो उसके अनुष्ठान को भी भंग कर देता है और विकी वेल को रेस्क्यू करता है और वहाँ से विकी वेल को भाग जाने के लिए कहता है। ड्रैकुला का गुस्सा अब बैटमैन पर बुरी तरह से फूट पड़ता है। बैटमैन भले ही उसके विल से जीत सकता है, पर उसकी ताकत और रफ्तार ड्रैकुला के सामने कुछ नहीं है। ऊपर से बैटमैन के पास बचा आखिरी एंटीडोट भी बर्बाद हो चुका है। ड्रैकुला के सम्मोहन का असर अब भी पेंगुइन पर है और वो विकी वेल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। इधर बैटमैन ड्रैकुला से बचने के लिए अपने उन सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करता है जिनका वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ड्रैकुला इमॉर्टल है,
बैटमैन अब उस सुरंग का इस्तेमाल करते हुए अपने मैंसन तक जाना चाहता है, पर वो जख्मी है और अब उसमें ताकत नहीं बची है। लेकिन किसी तरह वो सुरंग में धमाका करके अपने मैंसन के बेसमेंट तक पहुंच जाता है। बैटमैन की हालत खराब होती है। वो काउंट ड्रैकुला के सामने अब और एक पल भी नहीं टिक सकता है। जब बटलर अल्फ्रेड ब्रूस की ये हालत देखता है तो वो वहां पर पड़े एक एंटीडोट को गन में लोड करके ड्रैकुला पर फायर कर देता है, जो ड्रैकुला के गले में जा लगता है। लेकिन उस पर इस एंटीडोट का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ड्रैकुला वैम्पायर इसलिए नहीं है कि उसे किसी वैम्पायर ने काटा था और उसे किसी तरह का वैम्पायर इन्फेक्शन हुआ है। वो वैम्पायर इसलिए है क्योंकि उसकी शक्ति सुपरनेचुरल है। कोई भी दवा सुपरनेचुरल बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। ड्रैकुला इंसानों की समझ से परे है। वो तो साक्षात शैतानों का अवतार है। वो किंग ऑफ डार्कनेस है। अब ड्रैकुला चाहे जो भी हो, पर उसका मुकाबला एक ऐसे इंसान से हुआ है जिसके सामने बहुत सी ताकतें पहले भी घुटने टेक चुकी हैं, जिन्हें खुद के इस धरती के मालिक होने का घमंड था। बैटमैन केवल ताकत से नहीं, दिमाग से भी काम लेता है। उसका हर एक मूव नपा तुला होता है। वो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी चाल बदलता है। उसने ड्रैकुला को अपने मैंसन तक इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ उसके पास SL5 नाम का सोलर एनर्जी स्टोर करने वाली मशीन है, जो सनलाइट की नकल कर सकता है, जिसकी प्रदर्शनी उसने कुछ समय पहले अपने मैंसन में आयोजित एनर्जी एक्सपो में की थी। ड्रैकुला अब ठीक उस सोलर मशीन के सामने खड़ा है। उसे पता नहीं है कि ब्रूस वेन, जिसके मैंसन में वो डॉक्टर एल्यूकार्ड बनकर एक दफ़े गया था, वही ब्रूस वेन असल में बैटमैन है। सोलर मशीन के ऑन होते ही शैतान का अवतार और किंग ऑफ डार्कनेस ड्रैकुला जलकर भस्म हो जाता है और वहीं धूल में बदल जाता है। ड्रैकुला के मरते ही पेंगुइन पर से ड्रैकुला का सम्मोहन भी खत्म हो जाता है। वो विकी वेल का पीछा करते हुए एक दूसरे तहखाने में चला गया था। जब उसे होश आता है तो वो उस तहखाने में खुद को लूट के माल के साथ खड़ा पाता है। उसकी तो जैसे लॉटरी लग चुकी है। अब उसे विकी वेल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब वहाँ पुलिस पहुँच चुकी है। गायब हुए लोगों और लूट के माल के साथ पुलिस कोबलपॉट पेंगुइन को पकड़ती है और उस पर लोगों के अपहरण का आरोप लगता है। लेकिन वो पकड़े जाने के बाद सारा आरोप वैम्पायर्स पर लगाता है। लेकिन वहाँ अब कोई वैम्पायर नहीं है। बैटमैन, जिस पर लोगों के अपहरण का आरोप लगा था, अब फिर से एक हीरो है। पर उसके हीरोइक काम का पता केवल विकी वेल को है, क्योंकि सारे रिकवर हुए लोगों को उनके वैम्पायर बन जाने के समय का कुछ भी याद नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी द बैटमैन वर्सेस ड्रैकुला की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।